हे माय लवली पीपल्स। तो ये ना ईद वाले दिन का व्लॉग है, तो मैं ना एडिट करना भूल गई थी। एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया था कि ये था भी सही, मैंने रिकॉर्ड भी करा। तो यहाँ पर सुबह मैं जल्दी से पहले उठ गई थी, और मैं उठी ना तो मैंने देखा मेरा फेस पूरा स्वेलिंग हो गई थी फेस पे पूरे, मतलब इतना ज़्यादा सूजन आ गई थी ना फेस पर, आप देख सकते हैं। तो मुझे नींद की भी उस दिन एक्चुअली थोड़ी कमी थी, बट मुझे नींद की कमी से कभी सूजन आती नहीं, पता नहीं उस दिन क्या हुआ था। तो मतलब उस दिन मेरे फेस पर बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, मैं सोकर उठी। तो फिर यहाँ पर ना मैंने उठकर मतलब फ्रेश व्रेश हुई, ब्रश करा। देन यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट करा, जो कि मेरा हमेशा वाला फिक्स है। तो जिसने मेरे व्हाट आई ईट इन अ डे देखे ना, उनको पता होगा कि मेरा यही ब्रेकफास्ट है हमेशा से, मतलब कितने ही सालों से बोल लो यार, कभी चेंज ही नहीं हुआ है। मतलब ससुराल में जाके थोड़ा चेंज हुआ फिर भी, बट घर पर तो हमेशा अभी भी यही होता है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट करा, फिर मैं गट्टू के पास जाकर बैठ गई थी बाहर। मम्मी ने ना उसकी दरी भी बिछाई थी, मतलब वो ना इसके अलावा किसी और पर आकर ही नहीं बैठता है, तो उसके लिए बिछाई। गेट खोल रखा कि वो बाहर आ जाए तो उसकी साफ सफाई कर दें। फिर ईद की तैयारी हो रही थी, तो पापा नमाज पढ़ने जा रहे थे, मम्मी ने उनको इत्र वगैरह दिया। ऐसे जल्दी जल्दी में सब जा रहे थे, और मैं यहाँ बैठी हुई थी हंस रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे चिल्ला दिया था। मम्मी काम करने जा रही थी, मैंने बोला मैं भी चलती हूँ साथ में, मुझे रील्स बनानी है। तो चिल्ला दी कि तू मेरा काम बढ़ाएगी और उल्टा कराएगी, तो नहीं बैठी रही तो यहीं पर, ऐसा वैसा। तो फिर मैं बैठ गई, फिर मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं थोड़ी देर लेटी। थोड़ा मतलब मुझे ना थकान थकान सा, और गर्मी भी एक्चुअली उस दिन काफ़ी थी, तो उस वजह से ऐसा लग रहा था। फिर सब आ गए, ईद मिले, और यहाँ पर मुझे ना ईदी मिल गई थी। सो मम्मी ने मुझे 2,000 रुपये ईदी दी। किस किस को कितनी ईदी मिली है मुझे बताना। तो ये तो सिर्फ मेरी एक ही ईदी की रिकॉर्डिंग है एक्चुअली। तो यहाँ पर मुझे मम्मी ने ईदी दी। उसके बाद में पापा ना नाश्ता लेकर आ गए थे, तो मैं रेडी तो हुई ही नहीं थी, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस टाइम पर मैं ऐसे ही बैठी थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करा, फिर नहाकर चेंज वेंज करी, ड्रेस थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग करी। वीडियो के लिए मैं सोच रही थी थोड़ी सी रील्स वगैरह शूट कर लूँगी। सो उस वजह से मैं थोड़ा रेडी शेडी हो गई थी। यहाँ पर हेयर्स वगैरह भी मैंने अच्छे से बांध लिए थे, और ये ना मेरा पूरा लुक था मतलब। तो मैंने उस टाइम पर मतलब रबर लगा लिया था बैक में हेयर्स में, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी, तो खुले बाल काफ़ी गर्मी वो हो रहा था। तो यहाँ पर मैं आई रील्स शूट करने के लिए, बट मुझे एक भी रील नहीं, मतलब साउंड ही नहीं मिल रहा था। इतनी परेशान हो गई ना मैं, एक साउंड मिलने को तैयार नहीं था यार। इतने सारे माइंड में थे कि हाँ ये बनाना है वो बनाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। और मैं एक तो ईद का मेकअप भी शूट नहीं कर पाई थी, ईद की मेकअप की वीडियो भी नहीं कर पाई थी। मुझे काफ़ी सारी वीडियो शूट करनी थी, वो भी नहीं कर पाई थी। और ईद वाले दिन भी मतलब इतनी दिक्कतें हो गई, कोई साउंड नहीं मिल रहा रील्स का, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं परेशान हो गई। फिर फाइनली मुझे एक साउंड मिला, तो मैंने थोड़ी सी रील्स शूट करी एक दो, और उसके बाद में मैं घर चली गई, क्योंकि पापा के कुछ गेस्ट आने वाले थे। सो उस वजह से मैं घर जाने लग गई थी यहाँ से। मैं इस घर से मतलब सामने वाले घर जहाँ पर हम नॉर्मली रहते हैं, ये भी हमारे घर है, बट उस घर पर मैं जा रही थी। सो मैं जल्दी जल्दी निकली यहाँ से, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी यार। मतलब ईद वाले दिन बताना किस किस के यहाँ का मौसम बहुत गर्म था, मतलब अभी तो ठंडा के मौसम में, बट ये ना 10 दिन पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। तो यहाँ पर घर आकर मुझे थोड़ी भूख भी लग गई थी। सो मैंने यहाँ पर सेवइयाँ खाई, क्योंकि उस दिन मैंने सुबह से ना शीरखुरमा खाया था ना सेवइयाँ खाई थी। तो मैं जल्दी से आकर बैठी और मैं सेवइयाँ खाने बैठ गई। किसी और की कटोरी बनी हुई थी मेहमानों की, बट उन्होंने ना मतलब लिया था, तो एक दो दो बाउल और बच गए थे, तो एक मैंने ले लिया और मैं खाने बैठ गई। देन उसके बाद में यहाँ पर लाइट्स चली गई थी, तो मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी, क्योंकि पापा मतलब जो थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह लाए थे वो जमाना था मतलब बॉक्स में। हमेशा हमारा क्या है ना, सिवैया के साथ में नमकीन का बॉक्स रहता है, 5-6 टाइप के उसमें नमकीन रखते हैं। तो पापा इस बार 10 टाइप के लिए आए थे, और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि यार इसमें तो 5 ही के स्पेस है, अब 10 कहाँ से रखूँ। तो पापा ने बोला अभी 5 रख दे, खत्म हो जाए तो नेक्स्ट टाइम में फिर बचे हुए 5 रख देना। तो मैंने ठीक है आधे आधे रख दिए, जो मुझे पसंद आई ना चीज़ें, वो मैंने चीज़ें उसमें रख दी। वैसे मैं फरियाली नहीं खाती, वो मुझे पसंद नहीं, बाकी चारों चीज़ें मुझे पसंद थी। फिर यहाँ पर मैं बैठी हुई थी हंस रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे लिए गिफ्ट आया था ईद का। सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, पापा के फ्रेंड्स आए थे, तो मतलब हमेशा ना मुझे ही गिफ्ट मिलता है, हमेशा का है। कुछ भी चीज़ हो, राखी हो, कुछ भी हो, मतलब किसी के लिए गिफ्ट नहीं आएगा, गिफ्ट मेरे लिए ही आते हैं घर में, क्योंकि मैं सबसे छोटी भी हूँ। भले ही मेरी शादी हो गई, बट छोटी तो हूँ ना घर में यार, तो वही बात है। फिर यहाँ पर ना मैं थोड़ी देर सोकर उठ गई थी, मैंने चेंज वेंज भी कर लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और मैंने ज़ोमेटो से ना मतलब थोड़ा नाश्ता ऑर्डर करा था खाना टाइप से, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं थी खाने वाने खाने की। सो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी, चाउमीन,
ग्रेवी मंचूरियन एंड सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने ये भी ज़्यादा नहीं खाया, बस ना मैंने सैंडविच के 2 स्लाइस खाए थे और बहुत थोड़ा सा चाउमीन मंचूरियन खाया था, और बस यहीं पर मैंने मेरा व्लॉग भी एंड कर दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझ में हिम्मत नहीं थी आगे की व्लॉगिंग करने की। तो आई होप आपको मेरा ईद का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।